हेलो फ्रेंड्स, प्रेमावी सोशलॉजी पेंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सोशलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि आज की जो एमसीक्यूज़ है इस समय जो एमसीक्यू चल रही है वो ग्रामीण समाज और नगरीय समाज से संबंधित एमसीक्यू चल रही है और उसी के आगे की एमसीक्यूज़ को हम आज हल करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंद घोष, एम.के. गांधी, श्री भगवान दास। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, राधा कमल मुखर्जी के द्वारा ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य है। तो इसमें जोड़े दिए हुए हैं कि इनसे जो स्थान दिए हुए हैं, इस स्थान से संबंधित जो कुछ भी इनमें दिया हुआ है वो क्या सही मिलान में है, सही मैच में है। तो इस चीज़ का हमें पता लगाना है। ऑप्शन दिए हुए हैं बलूटे महाराष्ट्र और मिरासी चिन्हई, अद्दे मैसूर और बाकी लास्ट में है उपयुक्त सभी। तो बलूटे महाराष्ट्र से संबंधित है, ये बिल्कुल सत्य मिलान है। मिरासी भी चेन्नई से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सत्य है। और अद्दे मैसूर से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी स्थान जो हैं उनसे संबंधित वहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं, कलाकृतियाँ आदि से संबंधित ये दिए हुए हैं। तो ये सभी मिलान क्या हैं, सही है। नेक्स्ट है कि देश के सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। देश के सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन दिया है 2 अक्टूबर 1980 में, 2 अक्टूबर 1981 में, 10 अक्टूबर 1983 में या फिर 8 अक्टूबर 1985 में। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 अक्टूबर 1980 में देश के सभी सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन इसका जो है वो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काम के बदले अनाज योजना कब और कहाँ लागू की गई। काम के बदले अनाज योजना कब और कहाँ लागू की गई। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 10 अक्टूबर 1976 को महाराष्ट्र में, 2 अक्टूबर 1977 को राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में और 2 अक्टूबर 1952 को मध्य प्रदेश में। तो सर्वप्रथम ये योजना कहाँ लागू हुई कि काम के बदले अनाज प्राप्त होगा। तो ऑप्शन इसमें जो सही है वो है 2 अक्टूबर 1977 को सर्वप्रथम राजस्थान में ये योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब और कहाँ लागू हुई। ऑप्शन दिए हैं 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, 2 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में या फिर 2 अक्टूबर 1963 को गुजरात में या फिर 10 अक्टूबर 1950 को उत्तर प्रदेश में। तो जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो नागौर जिले से हुई थी और नागौर जिले राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। ऑप्शन इसका जो है वो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर प्रथा को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया है। बंधुआ मजदूर प्रथा को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं कानून 1978 द्वारा, कानून 1975 द्वारा, कानून 1980 द्वारा और कानून 1976 द्वारा। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो है 1976। 1976 में एक अधिनियम पारित किया गया जो कि बाल मजदूरी से संबंधित था और इसी में बाल मजदूरी प्रथा को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि ग्रामीण नेतृत्व में उच्च जाति का महत्व बढ़ा है, ग्रामों में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय हुआ है, स्त्रियों की ग्रामीण नेतृत्व में भागीदारी बढ़ी है और महिलाओं के लिए 33% स्थान सुरक्षित किया गया है। तो महिलाओं के लिए 33% स्थान सुरक्षित किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में और स्त्रियों की ग्रामीण नेतृत्व में भी भागीदारी बढ़ी है क्योंकि इनकी जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं और उन सीटों पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है और ग्रामों में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का भी उदय हुआ है। किंतु ग्रामीण नेतृत्व में उच्च जाति के महत्व अब क्या हुआ है, घटा है या यूँ कह लिया कि समाप्ति की ओर है। तो ऑप्शन इसका क्या है, ए सही है।
आसक्ति कथन है ये। और नेक्स्ट है कि भारत में भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं काश्तकारी सुधार, जोतों की चकबंदी, मध्यस्थतों की समाप्ति या उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी है, क्योंकि ये सभी क्या है, भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम है। काश्तकारी, जोतों की चकबंदी और मध्यस्थतों की समाप्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब हुआ। भारत में जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन है वो कब हुआ? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1955 में। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो 1952 है। 1952 जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में जमींदारी प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन हुआ, यानी समाप्त हो गया। फिर उसके बाद भूदान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन का आरंभ कब और किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है विनोबा भावे के द्वारा 1951 में, जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में, महात्मा गांधी के द्वारा 1948 में या फिर उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं। तो जो भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे से संबंधित है और 1951 में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन का आरंभ शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी रिपीट हुआ है, आया मैंने पढ़ाया है और आज की इस क्लास में भी इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो पंडित नेहरू के द्वारा या फिर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, एस.एन. स्वामीनाथन के द्वारा या भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो जो ऑप्शन सी है वो सही है, स्वामीनाथन के द्वारा सर्वप्रथम हरित क्रांति का शुरुआत हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण है? मतलब ये कथन किसके द्वारा दिया गया है कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण है? तो पार्क व बर्गेस के द्वारा, बुगार्डस के द्वारा, बर्गल के द्वारा या फिर ममफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन इसमें बुगार्डस है, इनके द्वारा कहा गया है कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण होती हैं। तो आज